Hey guys, welcome back to my channel that is Study with पूजा मित्तल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पार्ट 1 MSc बॉटनी 2016 पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पेपर का अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब बारी है पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे और 75 तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो बिना कोई देरी के अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पे 36 का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। मैं 36 का क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगी, किसी को भी 15, 16, 17, 18, 19 PU के बॉटनी और जूलॉजी के पेपर चाहिए तो मैंने मेरे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के PU के 2019 के पेपर हैं। DU का भी 15, 16, 17, 18, 19 के मैंने पेपर अपलोड कर रखे हैं। उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बाकी सबके और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी कर रखे हैं। और लाइफ साइंस से रिलेटेड जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब मैंने मेरे चैनल पे स्टार्ट कर रखी हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करना ना भूलना, ओके। और मैं इसकी पेपर्स की जो प्लेलिस्ट बनाऊंगी उसका लिंक मैंने आई बटन में डाल रखा है। आप आई बटन पे क्लिक करके, आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो पे जाके फिर दूसरी वीडियो पे आइए। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले 36 से 75 क्वेश्चन सोल्व कर लो, बाद में आप उस पर चले जाना। सो यहाँ पे 36 का क्वेश्चन क्या दे रखा है। 36 के क्वेश्चन में क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल, पहला ऑप्शन है वुड। वुड तो कोई फॉसिल फ्यूल नहीं होता। पर आगे वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं। पेट्रोलियम तो फॉसिल फ्यूल होता है। नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल होता है। कोयल मतलब कोयला, वो भी फॉसिल फ्यूल होता है। तो यहाँ पे मतलब वुड ही फॉसिल फ्यूल नहीं होता। तो 36 का आंसर आएगा आंसर नंबर ए। 37 के क्वेश्चन में बोला है, फाइकस रिलीजियोसा इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस इवन ड्यूरिंग नाइट बिकॉज ऑफ। हम जैसे कह देते हैं ना, पीपल का पेड़ तो रात को भी ऑक्सीजन देता है और CO2 को एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा क्यों? उसमें तो मतलब वो बहुत अच्छा होता है, इसमें तो जादू होता है। पर ऐसा क्यों होता है? उसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कैम पाथवे को फॉलो करता है, इसलिए होता है। कैम पाथवे में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैम पाथवे में होता है कि भी प्लांट रात को भी CO2 को अब्जॉर्व करके O2 को रिलीज़ करते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये टिप्स देना चाहूँगी कि C2, C3, C4 कैम पाथवे और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, इन सब के जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये कहाँ कहाँ होते हैं एक सेल में, उन चीज़ों के बारे में आप याद कर लेना। आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे जो टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विद पूजा मित्तल, उसमें आप ज्वाइन करके मेरे को बोल देना, मैम हमें नोट्स प्रोवाइड कर दो। या फिर आप कहीं भी कोई स्लाइड शेयर से या biologicaldiscussion.com से आप वैसे भी इनको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपके पास खुद की अपनी BSc की 12th लेवल की बुक होगी, उनको पढ़ सकते हो। ठीक है। तो फाइकस रिलीजियोसा रात को क्यों हमें O2 देता है? क्योंकि वो कैम पाथवे को फॉलो करता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब 38 का क्वेश्चन है कि गार्ड सेल डिफर फ्रॉम सब्सिडरी सेल। गार्ड सेल तो जैसे ये हैं, इनके बाहर जितने भी सेल हैं ये क्या है, सब्सिडरी सेल। ये क्यों अलग हैं? क्योंकि इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसका साइज़ वो डिफरेंस है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट मतलब जहाँ पे ग्रीन पिगमेंटेशन होता है, तो इन दोनों के अंदर क्लोरोप्लास्ट का ही मेन डिफरेंस है। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर और मैग्नीशियम। तो इन्होंने कहा है कि कौन सा माइक्रो एलिमेंट नहीं है। तो माइक्रो एलिमेंट में आते हैं मैग्नीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक। मैग्नीज भी है, आयरन भी है, निकल, कोबाल्ट, जिंक। मतलब हमें 39 का क्वेश्चन था ना, मैग्नीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक। तो कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट, मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसमें क्या नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। इसकी मैं ट्रिक बताऊं तो, इसकी ट्रिक के लिए जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना, पहले माइक्रो की बात कर लेते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो अपनी 25 से लेके
30 तक जितने भी एटॉमिक नंबर है ना वो लिख लो, जिनके एटॉमिक नंबर हैं। 35 किसका होता है? मैग्नीज का। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसमें इस कोबाल्ट को हटाना है क्योंकि ये कोबाल्ट क्या है? एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, एसेंशियल है। तो कितने बचे? मैग्नीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक। इनके अलावा 3 और हैं। उन 3 को हम कैसे याद करेंगे? मोबाइल का चार्जर। तो मोबाइल MOB, हम कहते हैं ना मोब का चार्जर। तो MO से मोलिबिडनम, B से बोरोन, चार्जर से हम बना देंगे क्लोरीन। तो ये कौन से हैं अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट? मैग्नीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक, मोलिबिडनम, आयरन, मोलिबिडनम, बोरोन और क्लोरीन। ये तो हो गए माइक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट की जो हम ट्रिक बनाएंगे उसको क्या करेंगे? PK। जैसे मेरा नाम क्या है? पूजा। पूजा के से क्या बनना है? जैसे मेरा बचपन का नाम खुशबू है, मैं तो ऐसे याद करती हूँ, पूजा खुशबू। PK का, या फिर जो PK मूवी है उसका, PK का कौन सा मग। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? P से हो गया फॉस्फोरस, K से हम पोटेशियम लिखते हैं, का से क्या बन गया? ये Ka मत लिखना, Ca लिख देना, कैल्शियम। कौन, तो ये KON मत लिखना, यहाँ पे लिख देना CHON, कौन। C से बन गया कार्बन, H से बन गया हाइड्रोजन, O से बन गया ऑक्सीजन, N से बन गया नाइट्रोजन। सा से S आ गया, मतलब सल्फर। मग में M ये बड़ा और लास्ट का G, मैग्नीज, मैग्नीशियम। तो कौन कौन से हो गए? P फॉस्फोरस, K से पोटेशियम, का Ca कैल्शियम, कौन CHON कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सा से S सल्फर, मग में Mg मतलब मैग्नीशियम। तो ये अपने आ जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट में। तो इसी ट्रिक से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो हमने देखा मैग्नीशियम तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मैग्नीशियम इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। आगे वाले क्वेश्चन में हम आते हैं। हार्ट रोट ऑफ शुगर बीट इज़ कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। मेरे को पता है कि ये याद करना काफ़ी मुश्किल है, पहले तो सारे एलिमेंट याद करो। वो एलिमेंट तो मैंने याद करा दिए, बट जो डेफिशिएंसी होती है वो तो हमें क्या करनी पड़ती है? 2 से 3 बार पढ़ लेना, क्योंकि डेफिशिएंसी में 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्के से पक्का आता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ PU में, हर टाइप की यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में पक्का आता है, चाहे वो CSIR नेट ही क्यों ना हो। तो एक बार याद करके पीछा छुड़ाओ, तो फिर इसका क्या आंसर आएगा? 40 वाले का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B। बोरोन की डेफिशिएंसी से जो हार्ट रोट ऑफ शुगर बीट हो जाती है, एक डिजीज़, ठीक है। 41 का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? बैक्टीरिया दैट फिक्स नाइट्रोजन एंड एक्स्टेब्लिश इन रूट नोड्यूल। हम ये पढ़ते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक प्रोसेस है, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हर टाइप के एंट्रेंस में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करके रूट नोड्यूल्स में वो कर देता है, एक्स्टेब्लिश कर देता है। मैंने अभी चैनल शुरू किया है तो मेरे को ये लेक्चर वीडियो बनाने में टाइम लगेगा। बाकी मैं कोशिश यही करूँगी आपके एंट्रेंस तक जितनी मेरे से हेल्प हो सके मैं हेल्प करूँ। और अगर आप अगले 2021 में एंट्रेंस देना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहना, आपको काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस और इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। और मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 42। द G प्रोटीन इज़ ए। G प्रोटीन क्या है? G प्रोटीन है एक सिग्नल प्रोटीन। बाकी हम G प्रोटीन के बारे में थोड़ा जान ले तो क्या होता है G प्रोटीन? जो गुआनिन होता है ना, एक प्यूरिन, तो गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं इस G प्रोटीन को, विच एक्ट एज मोलिकुलर स्विचिंग इनसाइड सेल एंड आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये एक गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है जो हेल्प करता है बाहर से जो इम्पोर्टेंट सिग्नल हैं उनको सेल के अंदर लाना। तो ये क्या हो गया? एक सिग्नलिंग प्रोटीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, सिग्नलिंग प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है द एंजाइम कमीशन EC हैज़ डिवाइडेड एंजाइम्स इनटू 6 मेन ग्रुप। ये 6 मेन ग्रुप के लिए मैंने मेरे चैनल पे वीडियो बना रखी है, एंजाइम बेसिक्स ऑफ एंजाइमोलॉजी। तो आप
प्लेलिस्ट पे जाके एंजाइमोलॉजी की सबसे नीचे वीडियो मिलेगी, उसको ओपन करके वीडियोस देख सकते हो। आपके फंडास भी क्लियर हो जाएंगे और आपको 6 ग्रुप का भी पता चल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है C4 साइकिल वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन। ये C4 साइकिल को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था शुगर कैन के प्लांट में। ठीक है, इसलिए मैंने बोला है कि C2, C3, C4 कैम, इन सब की ये किस्में सबसे पहले मिली थी, कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, क्या इसका इम्पोर्टेंट फीचर है, क्या इसकी फेलियर है, कौन सा इनमें फर्स्ट कंपाउंड बनता है, कितने इनमें ATP बनते हैं, NADPH बनते हैं, उन सब के बारे में आप पक्का याद कर लेना। अगला दे रखा है विच मेटल आयन इज़ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। इसके लिए आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा कि बीच में Mg होता है और साइड में ऐसे बहुत बड़ा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो उसको आप गूगल करके देख लेना कि Mg होता है क्लोरोफिल का मेन कंस्टिट्यूएंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो फिर से, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल मतलब C3 साइकिल आ गई। ये किस में अकर होती है C3 साइकिल? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाएगी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में चली जाएगी, वहाँ से ल्यूमेन में चली जाएगी, मतलब सबसे लास्ट वाली पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बिल्कुल अंदर में होती है। तो TCA मतलब C3 साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। रेस्पिरेशन कोशेंट इज़ द रेशियो ऑफ, जैसे हम रेस्पिरेशन और ये सब प्रोसेस पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन कोशेंट क्यों पढ़ते हैं? ये देखने के लिए कि रेस्पिरेशन का कितना रेट है। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड के डिवाइड में ऑक्सीजन को लिखना पड़ता है ताकि हम रेस्पिरेशन कोशेंट को निकाल सकें। अब ये कह रखा है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम ग्रोथ को मेज़र करते हैं। तो ग्रोथ को मेज़र करने का एक ये होती है, जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं ना लैब में, ये क्लास में तो कम सिखाया जाता है, ये लैब में ज़्यादा सिखाया जाता है कि ऑक्सेनोमीटर एक स्पेसिमेन है जिसकी हेल्प से हम ग्रोथ को मेज़र करते हैं। बाकी ये जितने भी हैं ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की भी उसकी स्पेक्ट्रा निकालने के लिए कितनी वेवलेंथ है, फोटोमीटर, और ये अगले वाला जो है, ये आपके लिए टास्क है कि इनके बारे में आप गूगल करो और मुझे टेलीग्राम पे इनके आंसर बताओ या कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताओ कि फोटोमीटर क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, स्फैग्नोमोमेनोमीटर क्या होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन इरेडिकेशन ऑफ वीड्स। ये याद करने वाली चीज़ है कि वीड्स को इरेडिकेट करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं। तो 2,4-D वी यूज़ फॉर द इरेडिकेशन ऑफ वीड्स। ठीक है, ये वैसे पेस्ट मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ा उनमें भी ये सब बातें थे, और ये यहाँ पे जैसे एक्स्ट्रा वीड हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ लेते हैं ये, तो वहाँ पे भी ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स आर ऑल्सो नोन एज। तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट यहाँ पे क्या होते हैं, पॉलीलिंकर। जैसे कि कोई एक साइट है, उस साइट पे हम कुछ भी अगर डालें, मान लो हमने कोई फीमेल का ओवम ले रखा है, हमने इस पे मेल को लिंक करके इसको हमने एम्ब्रियो बनाना है, बट यहाँ पे हमें मल्टीपल क्लोनिंग करनी है। तो मल्टीपल क्लोनिंग जब ही हो पाएगी कि उसमें एबिलिटी है कि वो बहुत सारे लिंकर रखे और सबको एक्सेप्ट करके अलग अलग क्लोन्स बनाए, तो इसलिए यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी पॉलीलिंकर। ठीक है, 51 के क्वेश्चन में दे रखा है DNA इन द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ। तो इसमें क्या दे रखा है कि क्रोमोसोम, ये कह रखा है कि जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे तो है नहीं कि भी प्रोकैरियोटिक सेल का जिक्र है, ऐसे कह रखा है लाइसोसोम, राइबोसोम, क्लोरोफिल और क्रोमोसोम। तो DNA ही इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में, क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो कितना बेसिक क्वेश्चन है, या तो बिल्कुल ही बेसिक पूछ लेंगे या बिल्कुल ही बाहर से पूछ लेंगे या क्रैमिंग की चीज़, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन देता है PU। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आपका एक और टास्क क्या रहेगा, चाहे आप अपनी 12th की बुक से कर लेना या फिर अपनी BSc से, जो ये थी ना बायोटेक्नोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी, उसमें जितनी भी टेक्निक्स थी स्पेशली PCR,
उन सब की जो बेसिक स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को आपको याद करना है। तो हम इसमें क्या यूज़ नहीं करते, पीसीआर में हम रेडियो लेबल डीएनए का कोई काम मतलब कोई यूज़ नहीं है। टैग पॉलीमरेज भी उसमें यूज़ है, डीएनटीपी का भी हम यूज़ करते हैं, डीएनए टेम्पलेट को भी हम यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे रेडियो लेबल का कोई जिक्र नहीं आता पीसीआर में। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है, हैप्लॉइड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कल्चरिंग, कि हैप्लॉइड्स को हम किससे कल्चर करके बना सकते हैं। एंथर हैप्लॉइड, जैसे कि एंथर होता है और क्या होता है ओव्यूल, तो ओव्यूल और एंथर से हम क्या बनाते हैं, गैमीट बनते हैं अपने, 2n से n बनता है जैसे, तो पोलन ग्रेन जो बनते हैं वो n बनते हैं, ओव्यूल से जो एग बनता है वो भी n बनता है। तो हैप्लॉइड किसकी हेल्प से हम बना सकते हैं, या तो एंथर या ओव्यूल, तो यहाँ पे एंथर ही ऑप्शन दे रखा है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज एंथर। ये प्लांट टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन है। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट पोटेंशियली इंटरब्रीड इन नेचर इज कॉल्ड, ये ऐसे जैसे हम वो पढ़ते हैं ना टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तो एक ग्रुप है इंडिविजुअल का, वो क्या कर रहा है, इंटरब्रीड कर रहा है आपस में। तो ये स्पीशीज़ क्या होती हैं, स्पीशीज़ वो होती हैं कि एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म जिसमें कैपेबिलिटी है इंटरब्रीडिंग की, उसको बोलते हैं स्पीशीज़। जैसे कि मान लो रैबिट, एक रैबिट अपने जैसे दूसरे रैबिट के साथ बिना कोई प्रॉब्लम के ब्रीडिंग कर सकता है, आगे इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है। बट जीनस की जहाँ बात करें, जीनस में अलग अलग वैरायटी आ जाती हैं, एक अलग जीनस हो जाता है, दूसरा अलग जीनस, तो यहाँ पे फिर भी प्रॉब्लम होती हैं। बट जो स्पीशी है, स्पीशी में बिल्कुल सिलेक्टेड, जैसे सारे होमोसेपियंस आ गए, जैसे एग्जांपल लें कैटला ले लें, ऐसे करके मतलब जो भी स्पीशीज़ के अंदर आता है उनमें इंटरब्रीडिंग करने की कैपेसिटी सबसे अच्छी होती है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन आएगा स्पीशीज़, ऑप्शन नंबर डी। 55 के क्वेश्चन में कह रखा है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इज़ ए मेंबर ऑफ, तो ये किस फैमिली का मेंबर है, मालवेसी। इसके लिए आपको टेक्सोनोमी पढ़नी पड़ेगी बॉटनी की। इनमें भी काफ़ी जो मेन प्लांट है इनके बारे में आप पढ़ लेना कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 56, सीड्स ऑफ ब्लैंक वर यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ एज वेट। हिंदी में तो इनको चिमरी सीड्स बोलते हैं, कि चिमरी सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिनको सुनार के द्वारा यूज किया जाता है सोने को तोलने के लिए, और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एब्रस प्रीकैटोरियस। ये रेड कलर के होते हैं चिमरी के सीड और थोड़े से ब्लैक, एब्रस प्रीकैटोरियस, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो 57 का क्वेश्चन है कोरेलॉइड रूट्स आर फाउंड इन, तो कोरेलॉइड रूट्स किस में मिलती हैं, साइकस। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, साइकस का ही ये फीचर है कोरेलॉइड रूट, क्या, जिसके अंदर माइकोराइजा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 58 का क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्डर ऑफ द जिम्नोस्पर्म हैज़ ओनली एक्सटिंक्ट फॉर्म्स, कौन से ऑर्डर में जिम्नोस्पर्म के सिर्फ एक्सटिंक्ट फॉर्म है, साइकेडोफिलिकेल्स। ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, बट बॉटनी में हो बायो में हो तो फैमिली क्लासिफिकेशन ये सब तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो एंट्रेंसेस का फ़ायदा क्या है, आप चीज़ों को याद मत करो, चीज़ों को एक ही टेबल को एक ही चीज़ को 4 से 5 बार रीडिंग मार लो, ताकि जब आए ना तो ऑप्शन दिखे तो सिमिलर सा लगे तो आप कुछ तो टिक कर पाओ। बिल्कुल ना करने से बेटर है कुछ तो करो। तो ठीक है, एक्सटिंक्ट फॉर्म है साइकेडोफिलिकेस। क्वेश्चन नंबर 59 फिर यहाँ पे दे रखा है, विच स्पीशीज ऑफ द जीनस निटम इज़ यूज्ड एज फिश पॉइजन, तो फिश पॉइजन यूज किया जाता है निटम मोन्टेनम, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, निटम मोनेंटम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिलगोज़ा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है लोगों का, बॉटनी में चिलगोज़ा ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चिलगोज़ा फ्रूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस जियार्डियाना, अगर स्पीशीज़ भी इसके बताऊँ तो, और बाकी ये पाइनस, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट आर्कियोगोनिकल नेक इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में जो आर्किया की सबसे लंबी नेक है वो किस में मिलती है, एफिड्रा। एफिड्रा का स्ट्रक्चर देखा होगा, नहीं देख रखा हो तो एक काम है आपका, जिंगो, एफिड्रा, वेल्वेचिया,
साइकेडोडिया, इन सब का आपको डायग्राम देखना है। अभी देखोगे गूगल करके, डायग्राम खुद से देखोगे, खुद से चीज़ों को सर्च करने की आदत डालोगे, कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई यूट्यूब पे वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 62 का क्वेश्चन क्या है, PBW 226, राज 3077, WG 377 एंड WL 410 आर हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ वीट की वेराइटीज़ हैं ये, मेरे तो याद कम ही रहते हैं बट आपको तो याद करना ही पड़ेगा वीट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ वीट। द फंक्शन ऑफ वेलामेन, वेलामेन हम कितनी बार पढ़ते हैं, ये हमें नेट में ड्रॉ करते हैं और ऊपर जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं ना कि जो चीज़ों को अब्जॉर्व करते हैं, तो वेलामेन का क्या आएगा, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 64 का क्वेश्चन है, होस्टेरियल रूट आर प्रेजेंट इन होस्टोरियल कस्कुटा। ये स्पेसिफिक फीचर हैं, कुछ फेवरेट रहते हैं बॉटनी वालों के, कोरोलॉइड रूट, होस्टोरियल रूट, चिलगोजा, वेलामेन, ये तो मतलब खासकर कहीं देख लो पक्का पूछते हैं लोग। 65 का क्वेश्चन है फिर, अपोजिट डिकसेट टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट, अपोजिट किस में मिलती है, इसके आप एग्जाम्पल याद कर लेना, बीएससी की बुक में हमेशा दिया ही होता है, नहीं दिया होता है तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, मेरे को बता देना। कैलोट्रोपिस जो होता है ना, कैलोट्रोपिस में देखना, कैलोट्रोपिस मतलब हिंदी में बोलो तो आगटे का पौधा, उसमें अपोजिट अरेंजमेंट होती है। जैसे अपोजिट का मतलब इस तरीके से, और डिकसेट का मतलब, डिकसेट का मतलब देखती हूँ मैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। डिकसेट का मतलब दे रखा है कि अपोजिट लीफ 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब एक ऐसे है, एक इधर है, तो एक इससे थोड़ी सी ऊपर मिलेगी, फिर इधर मिलेगी, फिर इधर। ठीक है, इसको बोलते हैं डिकसेट लीफ। तो ये किस में मिलती है, कैलोट्रोपिस में, जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इन एग्जाम्पल में से। स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, किसके अंदर ये किसका एग्जाम्पल है फिर, स्माइलेक्स। एक तो ये वाला भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पीयू का। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है। मॉर्फोलॉजी से 2019 में तो भर भर के क्वेश्चन आए थे, 30 से लेके 35 क्वेश्चन आए थे मॉर्फोलॉजी के, तो मॉर्फोलॉजी को तो छोड़ना ही मत। और अगर आपको चैनल सजेस्ट करूं तो नीला बकोरे यूट्यूब का एक चैनल है, उन्होंने, नीला मैम ने 69 वीडियो बना रखी हैं। वो 69 वीडियो टोटल हैं 12 से 13 घंटे की हैं। अगर आप एक दिन में 2 से 2x की स्पीड करके देखोगे ना, तो 3 से 4 दिन 2-2 घंटे उसको देख के नोट्स बना लो, इतने एग्जाम्पल हो जाएंगे ना आपके पास, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार उनको देख लेना, आपके सारे पीयू के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेरे साथ तो यही हुआ था, तो मेरे को तो उन पे बहुत विश्वास है। काफ़ी यूट्यूबर होते हैं कि एक दूसरे का चैनल सजेस्ट नहीं करते, मैं किसी का नहीं करती, मैं नीला मैम का हमेशा करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं उनकी वीडियोस, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। 67 का क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म। ओव्यूल की हम अलग अलग टाइप पढ़ते हैं, आपको ये वाली चीज़ भी पढ़नी है कि ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रियो, डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट, इन्फ्लोरेसेंस, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, ऐसे मत सोचना ऐसे ही बता दिया तो हम नहीं करेंगे। तो एंजियोस्पर्म्स में हमेशा कौन से ओव्यूल मिलते हैं, मोस्टली एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, सो द कॉमन इज एनाट्रोपस। 68 का क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच फैमिली हेयरी स्ट्रक्चर नोन एज पेपस। पेपस देखो ऐसे एक स्ट्रक्चर है, इस पे ऐसे हेरी स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक पेपस वाला क्वेश्चन भी मास्टर्स में भी चले जाओगे और अगर बोटनी करोगे ना, आपका प्रोफेसर इस पेपस को लेके आपके पीछे पड़ा रहेगा। तो एस्ट्रेसी एक फैमिली होती है जिसमें क्या मिलते हैं, पेपस मिलते हैं। ठीक है, तो 69 का जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन, बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन फैमिली। तो ये बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल, पहली बात तो हम ये देखते हैं कि बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल देखो ये होते हैं बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल, जिनके बीच में जाइलम हो, बाहर की साइड भी फ्लोएम हो, नीचे की साइड भी फ्लोएम हो, यहाँ पे एक आउटर कैम्बियम है, यहाँ पे एक इनर कैम्बियम है, इनको बोलते हैं बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल। तो आपको एक ये भी याद करना है कि किस किस टाइप का जाइलम मिलता है, मेटाजाइलम किसको बोलते हैं, प्रोटोजाइलम किसको बोलते हैं, बाइकोलेटरल कंडीशन क्या होती है, सिंपल कोलेटरल क्या होती है, ये सारी जो अरेंजमेंट है ना,
ये सब भी आपको याद करें, जैसे कोलेट्रल, कोसेंट्रिक, बाइकोलेट्रल, ये जितनी भी टाइप की आती है ना अरेंजमेंट, इनमें से भी हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपको याद करनी है। याद नहीं है, समझने वाली चीज़ है, एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैम वीडियो बनाओ, हमें समझना है, सो आई विल अपलोड ए वीडियो। तो फैमिली में जो इन्होंने दे रखा है कंपोजिटी, लिलियेसी, पोएसी और कुकुरबिटेसी। तो बाइकोलेटरल बस्कुलर बंडल जो कुकुरबिटेसी होती है ना, इनका कैरेक्टर होता है। अब ये कह रहे हैं कि एनिमोफिली इज़ द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन बाय एनिमोफिली। तो एनिमोफिली से ही हमें फील हो रही है विंड। अब ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे एनिमल आ गया तो मतलब इंसेक्ट। इंसेक्ट के लिए हम अलग वर्ड यूज़ करते हैं, विंड के लिए हम एनिमोफिली वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या क्या वर्ड यूज़ करते हैं मैं इसलिए नहीं बता रही कि आप लोगों को ये चीज़ पढ़नी है। मैं इम्पोर्टेंट बोला, पढ़ोगे तो 2-4 चीज़ें और सीखोगे। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई कि जो पोलिनेशन होता है बर्ड्स के द्वारा, विंड के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, वाटर के द्वारा, हाइड्रोफिली, और ये मैं 1 मिनट देखो, मैंने सोचा यहाँ पे आप लोगों को एक पिक्की दिखा देती हूँ जिससे सारे क्लियर हो जाएंगे। पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। फिर सेम फ्लावर में है ऑटोगैमी, एक ही प्लांट के अंदर डिफरेंट फ्लावर में है जिटनोगैमी, और क्रॉस पोलिनेशन है तो जीनोगैमी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं नेम के ऊपर। फिर जैसे पोलिनेटिंग एजेंट, बायोटिक में क्या है, स्नेल्स। स्नेल्स को हम बोल देते हैं मैलोकोफिली, इंसेक्ट्स को बोल देते हैं एंटोमोफिली, बर्ड्स को बोल देते हैं ऑर्निथोफिली, बैट्स को बोल देते हैं चिरोफिली, और अदर वर्टिब्रेट्स के लिए बोल देते हैं जूफिली। ठीक है, तो यहाँ से आपकी बुक में जो और अच्छी अच्छी टेबल दे रखी होंगी और भी, तो उनको आप याद कर लेना। तो यहाँ पे एनिमोफिली हो गया विंड से। हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, एक बार मैंने सोचा था ये आप लोगों को दे देती हूँ मैं पूरी डिटेल, बट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे एंडोस्पर्म की 3 टाइप है डिफरेंट, वो 3 टाइप कौन सी हैं, ये सब मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PU, RU, MDU और BHU इन एग्ज़ाम के लिए। DU तो इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछता है, बाकी इन लोगों के फेवरेट ज़्यादा हैं जो मैंने अभी नाम लिए हैं। तो हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म मिलता है सेक्सीफ्रेगा। ठीक है, द फ्रूट ऑफ अकेशिया, मैंने फ्रूट की एक टेबल मेरे यूट्यूब पे टेलीग्राम के चैनल पे शेयर की थी, वो सबको याद करनी है। इसमें क्या होता है, लोमेंटम का दूसरा नाम है, लोमेंटम फ्रूट का नाम है अकेशिया के, या फिर किक्कर। ठीक है, किक्कर के फ्रूट को हम लोमेंटम बोलते हैं। विदानिया सोमनीफेरा इज़ कॉमनली नोन एज अश्वगंधा। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मास्टर्स में भी आपके, चाहे प्राइवेट में जाओ चाहे गवर्नमेंट में जाओ, ये क्वेश्चन तो हमेशा ही आएगा। विदानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा को बोलते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन देहरादून। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ये इकोलॉजी के हैं थोड़े, कि हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं। आ भी जाते हैं, नहीं भी आते, लीस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट ऐसे भी नहीं कह सकते हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं। एक ये क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट नहीं है, पता नहीं आधा कैसे रह गया। तो गोल्डन राइस किस में बनता है, गोल्डन राइस का ऑप्शन भी यहाँ पे कट गया, इसका ऑप्शन नहीं आता, तो इसमें इसका आंसर बीटा कैरोटीन आता। ठीक है, तो ये लास्ट में आंसर की भी है। और आपको ये पेपर डाउनलोड करना हो तो मैंने एक वीडियो बना रखी है कि पेपर को डाउनलोड करो, तो वहाँ से आप इसको पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैम दूसरे पेपर्स के भी सॉल्यूशन दो। आपको अच्छी नहीं लगी और मैं बनाती रहूँ बिना कोई इम्प्रूवमेंट के, तो वो भी अच्छी बात नहीं रहेगी। तो जो जो कमियाँ लगी प्लीज़ उनको कमेंट करना, क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं वो बताना, और आपको किसके पेपर चाहिए उनको बताना। वीडियो सच में अच्छी लगी है तो एक हार्ट ज़रूर दे देना। So keep watching, keep supporting, like, share and subscribe my channel. Thank you so much guys.